बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने हाल ही में जानलेवा हमला झेला है। अभी वो इस खबर से उभर भी नहीं पाए थे और उनके लिए एक और झटके वाली खबर सामने आ गई है। दरअसल सैफ के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज मध्य प्रदेश के भोपाल में है और इनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है। पहले तो पटौदी खानदान के नवाब और फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया और जैसे ही वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर आए तो खबर मिली कि मध्य प्रदेश सरकार उनके पुरखों की करीब 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने वाली है। सरकार ये संपत्ति भारतीय संपत्ति एवं उत्तराधिकारी कानून के तहत बनाए गए शत्रु संपत्ति कानून के तहत जब्त करने की प्रक्रिया में है। इस खबर से हर व्यक्ति के मन में सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये शत्रु संपत्ति कानून क्या है जो गाज बनकर पटौदी खानदान पर गिरने वाली है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शत्रु संपत्ति कानून आखिर लागू क्यों किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने यह कानून सभी देशों पर नहीं लागू किया है बल्कि अपने खास दुश्मनों पर ही इसको लागू किया है। भारत के सबसे खास दुश्मन चीन और पाकिस्तान ही है, जिनके साथ कई युद्ध भी लड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून पेश किया था। इसमें कहा गया कि बंटवारे के बाद या 1965 अथवा 1971 के युद्ध के बाद जो भी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और वहां की नागरिकता ली, उन सभी की अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाएगा। इस तरह चीन के साथ युद्ध के बाद यही नियम चीन पर भी लागू कर दिए गए और वहां नागरिकों की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल 1947 तक भोपाल एक रियासत थी और नवाब हमीदुल्ला खान इसके अंतिम नवाब थे। वे मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे और उनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही और उन्होंने सैफ अली खान के दादा नवाब इख्तियार अली पटौदी से शादी कर ली। इसके बाद 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिल गया। लेकिन उनकी दादी की बड़ी बहन अबीदा सुल्ताना की पाकिस्तान जाने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार के दावे का केंद्र बन गई है। सरकार ने पाकिस्तान या चीन जाकर रहने वाले वहां की नागरिकता लेने वाले संपत्तियों को इसलिए शत्रु संपत्ति घोषित किया क्योंकि इन लोगों को देश के लिए खतरा माना जाता था। डर ये भी था कि अगर भारत में इनकी संपत्तियों पर हक बना रहा तो इसका इस्तेमाल विदेशी ताकतों द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद ही सरकार ने यह कानून बनाया और इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर इनके इस्तेमाल देश हित में करने की नीतियों पर की। ऐसा नहीं है कि शत्रु संपत्ति में सिर्फ अचल संपत्तियां जैसे घर, मकान, जमीन आदि आते हैं, बल्कि इसमें शेयर और सोने जैसी चल संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने अब तक सोने और शेयर जैसी शत्रु संपत्तियों को बेचकर ही 3400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। माना जा रहा है कि देश में करीब 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साल 2020 में सरकार ने एक समिति बनाकर इन संपत्तियों को बेचने की कवायद शुरू की थी। कुल शत्रु संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की है, जबकि 126 चीनी नागरिकों से संबंधित है। सबसे ज्यादा 7255 शत्रु संपत्तियां यूपी में हैं। एमपी की राजधानी भोपाल के कोई फिजा से चिकलौत तक करीब 100 एकड़ में पटौदी खानदान की ये संपत्ति फैली हुई है, जिसे सरकार ने शत्रु संपत्ति माना है। इस जमीन पर करीब 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान बंटवारे के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। यही वजह है कि इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान ने उनका उत्तराधिकारी घोषित किया। साजिदा की शादी इफ्तिकार अली खान पटौदी से हुई थी और इस तरह संपत्ति को पटौदी खानदान से भी जोड़ दिया गया। हमीदुल्ला खान अभिनेता सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे। और मतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2015 में इस मामले की सुनवाई तब शुरू की थी जब मुंबई स्थित एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस की ओर से भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बाद पटौदी फैमिली को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके जवाब में सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 13 दिसंबर को एमपी हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया। लेकिन सैफ अली खान या उनके परिवार से किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि सैफ परिवार के पास हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प अब भी मौजूद है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेप के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।